इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, रोल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन व्यय लेखा, रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका। डिस्क्लेमर: यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स: इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए क्यों जरूरी होती है। वो डीईओ और आरओ के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकेंगे। जो विभिन्न दल इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में बनते हैं, उनकी भूमिकाओं को समझ सकेंगे। एसओपीज, प्रोफार्मास और फॉर्मेट्स जो विभिन्न दल यूज करेंगे, उसको जान सकेंगे। डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से कार्य करना है, उसको फैमिलाइज हो सकेंगे। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित लीगल प्रोविजन को समझ सकेंगे। वो यह भी जान सकेंगे कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में प्रोटोकॉल्स और फ्रेमवर्क की क्या आवश्यकता है और कमीशन ने उन्हें किस तरह से फ्रेम किया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड: निर्वाचन में मतदाताओं को रिश्वतखोरी और अन्य भ्रष्ट प्रथाओं के खतरे को रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में हुए बिहार विधानसभा निर्वाचन में पहली बार निर्वाचन व्यय निगरानी की शुरुआत की। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि निर्वाचन में धन और बाहुबल के दुरुपयोग को रोका जा सके। लीगल एक्सपेंडिचर परमिसिबल लिमिट में हो, इस कारण से ट्रुथफुल अकाउंट मेंटेन हो और सभी हितधारकों को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड हो। कितनी तरह के इलेक्शन एक्सपेंडिचर होते हैं? इलेक्शन एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, लीगल और इल्लीगल। लीगल एक्सपेंडिचर जो कि लिमिट के अंदर होंगे, इसमें पब्लिक मीटिंग, पोस्टर्स, बैनर्स, व्हीकल्स आदि पे खर्च होंगे। इल्लीगल एक्सपेंडिचर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, गिफ्ट, लिकर या फ्रीबीज जो हम इलेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, यह इल्लीगल एक्सपेंडिचर में होगा। इल्लीगल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स और लीगल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्हाट इज द सीलिंग ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर की सीमा क्या है? पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए जिन राज्यों में 2014 में सीमा 70 लाख थी, वो 95 लाख हो गई है, और जिन राज्यों में 54 लाख थी, वह बढ़कर 75 लाख हो गई है। इसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस में जिन राज्यों में सीमा 28 लाख थी, वह बढ़ के 40 लाख हो गई है, और जिन राज्यों में अधिकतम सीमा 20 लाख थी, वह बढ़कर 28 लाख हो गई है। लीगल प्रोविजंस। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के डिफरेंट सेक्शंस को समझते हैं। सेक्शन 10A कहता है कि यदि कोई कैंडिडेट सही तरीके से इलेक्शन एक्सपेंसेस को लॉज नहीं करता है या बनाता नहीं है, तो आयोग उसे डेट ऑफ ऑर्डर से 3 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकता है। सेक्शन 77(1) ये कहता है कि कैंडिडेट जो भी खर्च करेगा वो मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही होगा। सेक्शन 77(1) का एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो भी व्यय करेंगे, वह पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे में ही जुड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 2 स्टार कैंपेनर्स के बारे में कहता है। सेक्शन 78 कहता है कि कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के समक्ष डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के 30 दिवस के भीतर अपना अकाउंट जमा करना होगा। सेक्शन 123 करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में कहता है। सेक्शन 127A कहता है कि यदि प्रिंटिंग और पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स करना हो, तो उसमें प्रिंटर और पब्लिशर का नाम होना आवश्यक है। अब हम कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के डिफरेंट रूल्स को देखते हैं। रूल 86 ये पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस से संबंधित है। 87 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कैंडिडेट को नोटिस जारी करेंगे ताकि वह अपने अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करा सके। रूल 88 कहता है कि इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट के समय उसकी कॉपी भी ली जाएगी।
रूल 89 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आयोग को रिपोर्ट सबमिट करेंगे कैंडिडेट के अकाउंट्स के संबंध में। रूल 90 कहता है कि मैक्सिमम इलेक्शन एक्सपेंसेस क्या होंगे। अब हम इंडियन पैनल कोड 1860 के डिफरेंट सेक्शंस को देखते हैं। सेक्शन 171B ब्राइबरी से संबंधित है। 171C अनडू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन है। सेक्शन 171E पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी से संबंधित है। सेक्शन 171F पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस या इंपर्सनेशन से संबंधित है। सेक्शन 171H इलीगल पेमेंट जो कि इलेक्शन में हो रहा है उससे संबंधित है। 171I फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट से संबंधित है। अब हम कुछ केस लॉस को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को 75 दिनों के अंदर असेंबली इलेक्शंस और 90 दिनों के अंदर लोकसभा इलेक्शंस के लिए अपना अकाउंट आयोग के समक्ष जमा करना होगा। कमललाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला केस में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा और कैंडिडेट का खर्चा ये किस तरह से होगा, इसको डिस्टिंग्विश किया गया। रहीम खान वर्सेस खुर्शीद अहमद खान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 127A के तहत कोई भी पंपलेट, पोस्टर्स, बैनर, हैंडबिल पब्लिश होते हैं तो उसमें प्रिंटर और पब्लिशर का नाम होना आवश्यक है। LR शिवारामा गौड़े वर्सेस TM चंद्रशेखर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कैंडिडेट सही तरीके से अकाउंट मेंटेन नहीं करता है तो आयोग उसे सेक्शन 10A के तहत डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इसी प्रकार ऑनरेबल कोर्ट ने अशोक शंकरराव चौहान वर्सेस डॉक्टर माधवराव केनलकर, मधु कोरा वर्सेस इलेक्शन ऑफ इंडिया, उमलेश यादव वर्सेस इलेक्शन ऑफ इंडिया में भी कहा। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। जिस दिनांक को कैंडिडेट नामांकन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है उससे कम से कम 1 दिवस पूर्व निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोला जाएगा। बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। बैंक खाता सहकारी बैंकों या डाकघरों सहित किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। इसे अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से भी खोला जा सकता है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी द्वारा अपने पति या पत्नी या अन्य रिश्तेदारों के साथ संयुक्त रूप से नहीं खोला जा सकता यदि वे अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता नहीं हैं। नॉमिनेशन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी को इस बैंक खाते का नंबर रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। कैंडिडेट के सभी निर्वाचन व्यय इसी बैंक खाते से किए जाएंगे। यदि निर्वाचन व्यय हेतु नामांकन से पूर्व पृथक बैंक खाता नहीं खोला जाता है अथवा कोई राशि उक्त बैंक खाते में जमा कराए बिना व्यय की जाती है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने निर्धारित रीति से खाता संधारित नहीं किया है। निर्वाचन व्यय के लिए अभ्यर्थी अलग से एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी एक पार्टी को भुगतान रुपये 10,000 से अधिक का भुगतान करना हो तो अकाउंट पे चेक द्वारा ही भुगतान किया जाएगा। निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिवस की सीमा के अंदर समस्त व्यय विवरण के साथ बैंक खाते की प्रति भी जमा करनी होगी। इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक्स। बैंकों को संदिग्ध लेन देन का विवरण फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजने की आवश्यकता होगी। 10 लाख रुपए से अधिक का जमा या निकासी की जानकारी भी देनी होगी। अभ्यर्थियों के खाते में 1 लाख रुपए से अधिक का कोई भी लेन देन होता है तो उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अन्य खातों में कई तरह के लेन देन के लिए बैंक खातों का उपयोग किया जाता है, यानी कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में बैंक खाते का उपयोग किया जाता है तो बैंकों को सूचित करना होगा। यह जानकारी आयकर विभाग को भी दी जाएगी। कैंडिडेट 3 तरह के रजिस्टर मेंटेन करते हैं: डे टू डे अकाउंट रजिस्टर, कैश रजिस्टर और बैंक रजिस्टर। डे टू डे अकाउंट रजिस्टर में कैंडिडेट हर वो चीज लिखते हैं, उन्हें कहां से पैसा मिला और कहां वो पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे कि उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम जिसने उन्हें खर्च किया है,
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, या इंडिविजुअल जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको पैसे भी देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, तो उसकी जानकारी भी इस बैंक खाते में लिखी जाएगी। अभ्यर्थियों को नामांकन की दिनांक से पहले प्रचार सामग्री आदि की तैयारी सहित सभी व्ययों का भी हिसाब देना चाहिए, जो वास्तव में नामांकन के बाद की अवधि के दौरान निर्वाचन में उपयोग किए जाते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कैंडिडेट। अभ्यर्थियों को एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के समक्ष 3 बार निरीक्षण के लिए अपना लेखा प्रस्तुत करना होगा। डे टू डे अकाउंट रजिस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैश रजिस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैंक रजिस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मशीनरी। जो मशीनरी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का काम करती है वो है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, अकाउंटिंग टीम, एक्साइज टीम, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। व्यय निगरानी के समग्र पर्यवेक्षण के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जिम्मेदार होते हैं। निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कैंडिडेट द्वारा किए गए निर्वाचन व्ययों के निरीक्षण के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान प्रत्येक कैंडिडेट के व्यय रजिस्टर का कम से कम 3 बार निरीक्षण करेंगे और विसंगतियों पर अपनी टिप्पणी भी देंगे। विजिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। उनकी पहली विजिट होगी निर्वाचन की अधिसूचना के दिवस से 3 दिवस की अवधि तक निर्वाचन व्यय निगरानी में लगी सभी दलों से मिलेंगे, निर्वाचन तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सेकंड विजिट। अभ्यर्थिता वापसी की दिनांक के तुरंत बाद वाले दिवस और पूरे प्रचार अवधि के दौरान क्षेत्र में रहेंगे और मतदान के बाद ही निर्वाचन क्षेत्र से जावेंगे। तृतीय दौरा, थर्ड विजिट। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 25वें दिवस और परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखों की जांच में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की सहायता के लिए 8 दिनों तक जिले में रहेंगे। वे अनुश्रवण में लगी विभिन्न टीमों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करेंगे और अभ्यर्थियों के व्यय लेखों की जानकारी लेंगे और उनका निरीक्षण भी करेंगे। विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे आयकर, पुलिस, बीएसएफ, एसएसबी, राज्य उत्पाद शुल्क और डीआरआई के साथ समन्वय करेंगे। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा नियुक्त किए जावेंगे। ये निर्वाचन की अधिसूचना की दिनांक से कार्य करेंगे। यदि वह प्रेक्षक द्वारा परिवर्तन का सुझाव किया जाता है तो उन्हें परिवर्तन कर देंगे। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर केंद्र सरकार की सेवाओं के पद या अन्य समकक्ष पद के समूह बी के अधिकारी होंगे। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर और फोल्डर ऑफ एविडेंस को मेंटेन करेंगे। वो वीडियो सीडी की रिपोर्ट देखेंगे और प्रत्येक कैंडिडेट के संबंध में सभी व्यय लेखा शिकायतों का निरीक्षण करेंगे। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय संबंधी सभी रिपोर्ट आदेश व्यय निगरानी में लगी सभी टीमों से प्राप्त किए जावें और कैंडिडेट के दिन प्रतिदिन के व्यय को शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में उचित रूप से दर्शाया जावे। फ्लाइंग स्क्वाड टीम। एफएसटी वे टीमें होती हैं जो निर्वाचन अवधि के दौरान धन और बाहुबल के संचालन की निगरानी करती हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एफएसटी का गठन किया जाता है। एफएसटी में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 3 से 4 पुलिस पर्सनल और एक वीडियोग्राफर होते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 या इससे अधिक एफएसटी होती हैं। ये डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से टिल द कंप्लीशन ऑफ पोल काम करते हैं। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसी में 3 से अधिक दल हो सकते हैं। एक्शन ऑन कंप्लेंट्स बाय द एफएसटी।
असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर से कोई शिकायत प्राप्त होने पर एफएसटी एसएसटी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उन्हें सूचित किया जाएगा। एफएसटी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों में जीपीआरएस सिस्टम रहेगा। एफएसटी द्वारा सीजर और इंटरसेप्शन की रिकॉर्डिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा, वेब कैमरा या वीडियो कैमरा का उपयोग किया जाएगा। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम। सर्वेलेंस से मतलब होता है कि संदेह के तहत किसी व्यक्ति या लोगों के समूह का करीबी अवलोकन करना। स्थैतिक निगरानी एक स्थैतिक बाह्य क्षेत्र में गतिविधियों का अवलोकन है। एसएसटी टीम में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 3 से 4 पुलिस पर्सनल, यदि सीएपीएफ उपलब्ध हो तो वो, और एक वीडियोग्राफर होते हैं। एसएसटी के कार्य का प्रारंभ निर्वाचन की अधिसूचना की दिनांक से होता है। अवैध नकदी, शराब, हथियारों या उपहार वस्तुओं की आवाजाही की जांच करने के लिए जिले और राज्य की प्रमुख सड़कों, एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स, सीमा सड़कों पर चेकपोस्ट लगाए जाएंगे। ये तीनों शिफ्टों में कार्य करेगी। एसएसटी द्वारा किसी भी प्रकार की जांच कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी। कार्यपालक दंडाधिकारी के बिना ऐसी कोई जांच नहीं की जाएगी। उचित पंचनामा या पावती के साथ जब्ती की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। एविडेंस और फोल्डर में रखने के लिए डीवीडी लेखा टीम को सौंपी जाएगी। कोई भी आम नागरिक 50 रुपये जमा करके किसी एक खास दिवस की वीडियो सीवीडी ले सकता है। निर्वाचकों को प्रलोभन देने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं 50,000 रुपये से अधिक नकद राशि किसी अभ्यर्थी, उसके अभिकर्ता या पार्टी कार्यकर्ताओं के पास मिलती है तो उसे जब्त किया जाएगा। 10,000 रुपये से अधिक की निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार या उपहार सामग्री, किसी वाहन में कोई अन्य अवैध वस्तुएं पाई जाती हैं तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग या जब्ती की पूरी घटना की वीडियोग्राफी की जाएगी और वीडियो सीडी असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर या रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपी जाएगी। कैश को रिलीज करने के लिए जो कमेटी है उसके चेयरमैन, सीईओ, जिला परिषद या सीडीओ या पीओ डीआरडीओ होते हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के नोडल ऑफिसर इसके सदस्य होंगे और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर भी इस टीम के सदस्य होंगे। जब्ती के सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष लाने और अपीलीय समिति के आदेश के अनुसार नकदी या कीमती सामान रिलीज करने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की है। एफएसटी, एसएसटी, इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, डीओ, एसपी, आरओ और एईओ को निर्धारित प्रारूप में दैनिक गतिविधि रिपोर्ट यानी कि डेली एक्टिविटी रिपोर्ट सबमिट करेगी। वीडियो सर्वेलेंस टीम। वीडियो सर्वेलेंस टीम में एक ऑफिसर और एक वीडियोग्राफर होते हैं। किसी पब्लिक मीटिंग के लिए एक से अधिक वीएसटी हो सकती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और व्यय संबंधी घटनाओं को पहचानने और पकड़ने के लिए उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। रिकॉर्डिंग इस तरह से कैप्चर करेगी कि प्रत्येक वाहन, फर्नीचर, मंच, बैनर, कटआउट आदि का साक्ष्य स्पष्ट रूप से देखा जा सके और उस पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा सके। शूटिंग के अंत में टीम कार्यक्रम में प्रयुक्त वाहनों, कुर्सियों, फर्नीचर, मंच, बैनर, पोस्टर, कटआउट आदि की अनुमानित संख्या और प्रकार को भी वॉइस मोड में रिकॉर्ड कर सकती है। यह टीम निर्धारित प्रारूप में एक वीडियो क्यू शीट तैयार करेगी। वीडियो व्यूइंग टीम। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अधिकारी और 2 क्लर्क इस टीम में होंगे। निर्वाचन व्यय और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित मुद्दों की पहचान के लिए वीएसटी द्वारा प्रदान की गई वीडियो सीडी देखेंगे। अभ्यर्थीवार व्यय रिपोर्ट अगले दिवस तक लेखा टीम या सहायक व्यय प्रेक्षक को जमा करेंगे तथा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित रिपोर्ट सामान्य प्रेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करेंगे। अकाउंटिंग टीम। प्रति विधानसभा क्षेत्र एक अधिकारी और एक लेखा लिपिक इस टीम में होंगे। केंद्र सरकार के विभाग के लेखा विंग के कर्मचारी इस दल में होंगे। दल असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के अधीन कार्य करेगा। शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर तैयार करेंगे और एविडेंस और फोल्डर में वीडियो सीडी साक्ष्यों को रखेंगे। विभिन्न टीमों द्वारा प्रतिवेदित शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में प्रत्येक मद
जैसे कि प्रमुख जनसभा या रैलियों के सामने अभ्यर्थी द्वारा किए गए प्रमुख व्ययों तदनुरूप अधिसूचित दरों पर किए गए व्यय को दर्ज करेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए इन कार्यक्रमों के कुल व्यय की गणना करेगी। एक्साइज टीम और लिकर टीम। निर्वाचन व्यय का उद्देश्य उन वस्तुओं पर रोक लगाना है जिन्हें कानून के तहत अनुमति नहीं है। उदाहरण, धन, शराब या कोई अन्य वस्तु का वितरण जिन्हें निर्वाचकों को प्रभावित करने या प्रलोभित करने के इरादे से दिया जाता है। यह व्यय रिश्वत की परिभाषा के तहत आता है, जो आईपीसी के तहत और आरपी एक्ट 1951 के तहत अपराध है। निर्वाचन की घोषणा की तिथि से लेकर निर्वाचन संपन्न होने तक यह टीम भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर, देशी मदिरा के स्टॉकिस्ट और फटकर विक्रेताओं के उत्पादन, उठान, स्टॉक सीमा की जिलेवार निगरानी करेगी। मदिरा की दुकानों के खुलने और बंद होने पर पैनी नजर रखी जाएगी। आबकारी विभाग के विशेष प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा जिला जांच चौकियों और सीमा चौकियों पर वाहनों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर सघन निगरानी की जाएगी। अवैध मदिरा को जब्त करने के लिए छापेमारी करेंगे। सीमावर्ती राज्यों के आबकारी आयुक्तों का अंतर्राज्यीय समन्वय करेंगे। जिला स्तर के नोडल अधिकारी हर दूसरे दिवस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, व्यय प्रेक्षक और राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो आयोग और सीईओ के लिए राज्य स्तरीय रिपोर्ट संकलित करेंगे। सभी डिस्टिलरीज, वेयर हाउसेस को पुलिस गार्ड के साथ 24/7 सीसीटीवी निगरानी में रखा जाएगा। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल। जिला स्तर पर इस प्रकोष्ठ में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की ओर से एसडीएम या एडीएम रैंक का एक नोडल अधिकारी और 2 अन्य अधिकारी शामिल होंगे, जो व्यय निगरानी परीक्षण के प्रभारी होंगे और व्यय निगरानी में लगी अन्य सभी टीमें प्रमुखों से समन्वय करेंगे। यह जिले में व्यय निगरानी प्रयासों के लिए जिम्मेदार होंगे, जनशक्ति प्रदान करेंगे और उचित स्थान और उपकरण प्रदान करेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षकों एवं विभिन्न दलों में लगे समस्त पदाधिकारियों का प्रशिक्षण निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में व्यय निगरानी प्रकोष्ठ के इन नोडल अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह सेल मतदान के बाद सभी शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर और फोल्डर ऑफ एविडेंस को अपने पास रखेगी। व्यय अनुश्रवण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के बीच समन्वय का काम करेंगे। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल परिणाम घोषित होने के बाद जमा की जाने वाली स्क्रूटनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जिला निर्वाचन अधिकारी और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की सहायता करेंगे। 24/7 कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम निर्वाचन की घोषणा की तिथि से संचालित होगा। टोल फ्री नंबर के लिए 3-4 लाइनें होंगी। प्राप्त सभी शिकायतों की प्रतियां और की गई जांच की रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएंगी। आम जनता का कोई भी सदस्य 1 रुपये प्रति पृष्ठ के शुल्क के भुगतान से इन दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त कर सकता है। जिला स्तरीय शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ में दर्ज की गई सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज। निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों की प्रोफाइल और पिछली घटनाओं के आधार पर सीईओ द्वारा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज की पहचान की जाएगी। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज में अतिरिक्त एईआरओ की ड्यूटी लगाई जाएगी। सीएपीएफ के साथ अधिक एफएसटी और एसएसटी कार्य करेंगी। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के परामर्श से निर्वाचन क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पॉकेट यानी कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स की पहचान करेंगे। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स को हर समय कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स में मतदान से पहले आखिरी 72 घंटों के दौरान 24/7 चेक पोस्ट रहेगी। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स में नैतिक मतदान के लिए यानी कि एथिकल वोटिंग के लिए अधिक स्वीप एक्टिविटी चलाई जाएगी। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट में मदिरा की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जाएगी। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इन इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग। रोल ऑफ डीओ आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। निर्वाचन की घोषणा के बाद
जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने से बचने के लिए आम जनता से अपील करेंगे। वह 24x7 कॉल सेंटर और जिला शिकायत निगरानी कक्ष के बारे में व्यापक प्रचार करेंगे। वह एथिकल वोटिंग के लिए बीएजी, नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस और अन्य नागरिक मंचों को शामिल करेंगे और मतदाताओं को लुभाने के लिए नकद या उपहार वस्तुओं के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डीओ जनता और छात्रों से नैतिक मतदान यानी कि एथिकल वोटिंग के लिए अपील करेंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों कानूनन रूप से उत्तरदायी हैं और इन्हें सजा हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की घोषणा के 3 दिवस के भीतर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की एक बैठक आयोजित करेंगे और इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित सभी कानूनी प्रावधान और निर्देशों और उनके अनुपालन में विफलता के परिणामों के बारे में उन्हें सूचित करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी, इस कमेटी के अध्यक्ष एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे और इसके सदस्य होंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डीओ या ईएमसी के इंचार्ज। अकाउंट रिकंसिलिएशन मीटिंग, अकाउंट रिकंसिलिएशन मीटिंग में शामिल होंगे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जिला निर्वाचन अधिकारी, डिप्टी डीओ या ईएमसी के ऑफिसर इंचार्ज, कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट। परिणाम की घोषणा के 26वें दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अकाउंट रिकंसिलिएशन की मीटिंग बुलाई जाएगी। अभ्यर्थी को उसके निर्वाचन व्यय की कम बताई गई राशि, यदि कोई हो तो, का समाधान करने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में प्रस्तुत निर्वाचन व्यय के लेखों में निर्वाचन खर्च की विवादित वस्तुओं का मिलान किया जाएगा। यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को मदों की न्यूनोक्ति के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को अभ्यर्थी का उत्तर प्राप्त करने के लिए परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर पत्र या नोटिस जारी करना होगा। बैठक में विचार किए जाने वाले दोनों पत्र और प्रति उत्तर को डीईएमसी के रिकॉर्ड किए गए विचारों के साथ आयोग को सूचित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी लेखों की जांच करेगी और जहां मतभेदों को सुलझाया नहीं जा सका कारण बताते हुए 72 घंटे की अवधि में आदेश पारित करेगी और उसी दिवस कैंडिडेट या उसके एजेंट को इसकी तामील कराएगी। यदि कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश से सहमत है तो वह इसे अपने अंतिम लेखा में शामिल कर सकता है। यदि अभ्यर्थी ने बैठक से पहले ही अपना व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया है तो वह परिणाम घोषित होने के 30 दिवसों की अवधि के भीतर लेखे को संशोधित कर सकता है। स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स, लेखों की संवीक्षा, अभ्यर्थियों से अंतिम लेखा प्राप्त होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा इसकी जांच की जाएगी। यदि अभ्यर्थी डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश से सहमत नहीं है तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र के माध्यम से असहमति के कारणों के साथ अपना अंतिम विवरण दर्ज करा सकता है या प्रस्तुत कर सकता है। असहमति के ऐसे मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी स्क्रूटनी रिपोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रासंगिक दस्तावेजों, लेखा रजिस्टर, नोटिस, प्रति उत्तर की सभी प्रमाणित प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अग्रेषित करेंगे। रजिस्टर ऑफ डे टू डे अकाउंट, प्रत्येक कैंडिडेट द्वारा व्यय लेखा तैयार किया जाएगा और अधिसूचित तारीखों पर निरीक्षण के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के समक्ष बैंक पासबुक के साथ रजिस्टरों को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी विसंगति को इंगित किया जाता है तो कैंडिडेट को निर्धारित समय के भीतर इसे दूर करना होगा। कोई भी व्यक्ति इनकी फोटोकॉपी चाहता है तो ₹1 प्रति पृष्ठ के भुगतान पर प्राप्त कर सकता है। एयरक्राफ्ट लैंडिंग, अभ्यर्थी या राजनीतिक दल द्वारा गैर वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर विमान या हेलीकॉप्टर उतारने के बारे में 24 घंटे पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को सूचित करना होगा।
अभ्यर्थी द्वारा हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को उतरने और भुगतान की गई राशि के बारे में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित किया जाएगा। यदि भुगतान किसी राजनीतिक दल द्वारा किया जा रहा हो तो भी तत्संबंध में 5 दिवस की सीमा में सूचित किया जाएगा। डमी कैंडिडेट्स। यदि किसी निर्दलीय अभ्यर्थी या किसी अन्य अभ्यर्थी को अनुमति प्राप्त वाहन में किसी अन्य अभ्यर्थी की प्रचार सामग्री ले जाते हुए या प्रचार के लिए उपयोग किए जाते पाया गया तो वाहन की अनुमति वापस ले ली जाएगी। उन डमी कैंडिडेट्स के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 171H के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अभ्यर्थी की अनुमति के बिना किसी भी तरह से खर्च बढ़ाना धारा 171H के तहत अपराध है। सेक्शन 171H कहता है किसी अभ्यर्थी से लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक बैठक या किसी भी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन या किसी भी अन्य तरीके से ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन को बढ़ावा देने या खरीदने के उद्देश्य से व्यय करना या अधिकृत करना। यदि ऐसा किया जाता है तो 500 रुपये तक के दंड का जुर्माना हो सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर या ऑब्जर्वर को उस कैंडिडेट को नोटिस जारी करना होगा जिसके पक्ष में डमी कैंडिडेट कार्यकर्ता पाया गया और उसे डमी कैंडिडेट द्वारा किए गए व्यय को अपने चुनावी व्यय में शामिल करने के लिए कहा जाना चाहिए। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग। रोल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सिंबल अलॉटमेंट के तुरंत बाद सभी कैंडिडेट्स की बैठक आयोजित की जाएगी। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों और निर्देशों तथा उनके अनुपालन में विफलता के परिणामों के बारे में उन्हें सूचित किया जाएगा। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर या एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी रिटर्निंग ऑफिसर के साथ इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक कैंडिडेट को एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कंपेंडियम की एक प्रति और निर्वाचन व्यय की वस्तुओं की दरों की अधिसूचना भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय या राष्ट्रीय दैनिक पत्रिकाओं अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में विज्ञापन के लिए डीएवीपी, डीपीआईआर की दरों को भी अभ्यर्थियों को बताया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट्स को नियमों के तहत आवश्यक वाहनों, सार्वजनिक बैठकों आदि के लिए अनुमति पत्र जारी करेंगे। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के समय अभ्यर्थियों को विधिवत हस्ताक्षरित और प्रश्न क्रमांक के साथ व्यय लेखा रजिस्टर भी प्रदान किए जाएंगे। प्रचार अवधि के दौरान एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर द्वारा लेखों के निरीक्षण के लिए तिथियों को अधिसूचित किया जाएगा और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की सलाह के अनुसार अवलोकन के दौरान कैंडिडेट के व्यय लेखा रजिस्टर और छाया रजिस्टर के बीच किसी भी विसंगति को स्पष्ट करने के लिए कैंडिडेट को नोटिस जारी किया जाएगा। शिकायत निगरानी प्रणाली की निगरानी भी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर उन पर एक्शन ले लिया जाए। यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्देशों, नियमों या प्रावधानों के तहत रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाए जाने वाले सभी दस्तावेजों को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए। यह सुनिश्चित करेंगे कि दस्तावेजों की प्रतियां निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात आम जनता को तुरंत उपलब्ध हो सकें। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर द्वारा सुझाए गए व्यय या लेखा में चूक करने वाले कैंडिडेट को नोटिस जारी करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एफएसटी और एसएसटी द्वारा जब्ती किए जाने के बाद एफआईआर या शिकायत तुरंत दर्ज की जावे। लॉजिंग ऑफ अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस बाय द कैंडिडेट्स। आरपी एक्ट 1951 का सेक्शन 77 के अनुसार प्रत्येक कैंडिडेट को या तो स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से नामांकन की दिनांक और परिणाम की घोषणा की दिनांक तक सभी निर्वाचन व्ययों का एक अलग और सही लेखा रखना होता है। अभ्यर्थियों को परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के भीतर निर्वाचन व्यय के रजिस्टर के साथ अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होता है। इस लेखे के साथ जो अन्य डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर या एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के परामर्श से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा
सभी कैंडिडेट के व्यय लेखा रजिस्टर के निरीक्षण के लिए एक शेड्यूल तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रचार की अवधि के दौरान कम से कम 3 बार निरीक्षण के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर या नामित अधिकारी के समक्ष रजिस्टर को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 2 निरीक्षणों के बीच कम से कम 3 दिवस का अंतर होना चाहिए। इस निरीक्षण कार्यक्रम को प्रेस के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। निरीक्षण का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे के मध्य हो सकता है। निरीक्षण कार्य शाम 7 बजे से पहले पूरा कर लेना चाहिए। निरीक्षण कार्य या तो रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय कक्ष में या किसी अन्य कक्ष में किया जा सकता है। अंतिम निरीक्षण निर्वाचन दिवस से 3 दिवस के पूर्व नहीं होना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक निरीक्षण के बाद अभ्यर्थी के दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर को निरीक्षण की दिनांक तक स्कैन किया जाएगा और जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वह रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाएगा। यदि निरीक्षण तिथि पर कैंडिडेट द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित रूप में कैंडिडेट को नोटिस जारी किया जाएगा। कैंडिडेट को सूचित किया जाएगा कि यदि वह फिर से निरीक्षण दिवस पर व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन के व्यय लेखा को रखने में विफल है। कैंडिडेट को सूचित किया जाएगा कि निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रखना आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 77 के तहत आवश्यक है। सेक्शन 77 कहता है प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन के संबंध में सभी व्ययों का सही तरीके से हिसाब रखेगा। इस नोटिस को व्यापक संभव प्रचार किया जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी। यदि नोटिस के बावजूद कैंडिडेट निरीक्षण के लिए व्यय लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आईपीसी की धारा 171 के तहत ये शिकायत सक्षम न्यायालय में दायर की जा सकती है। सेक्शन 171 के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा रखने में विफलता होने पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा यदि कैंडिडेट नोटिस की प्राप्ति के 3 दिवसों के अंदर व्यय लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं करता है तो निर्वाचन के दौरान वाहनों के उपयोग के लिए कैंडिडेट को दी गई अनुमति को वापस ले लिया जाएगा। वाहनों के उपयोग की अनुमति वापस लेने के बारे में एफएसटी और एसएसटी को सूचित किया जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी के व्यय लेखा रजिस्टर की फोटोकॉपी 1 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से आरओ से प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक संभव हो रजिस्टरों का निरीक्षण केवल व्यय प्रेक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। जहां निरीक्षण कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के अलावा एक नामित अधिकारी द्वारा किया जाता है वहां असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर द्वारा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के परिणाम से अवगत कराया जाएगा। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।